जाति पाति और भेदभाव को जड़ से मिटाना है। हिंदू एकता के लिए पद यात्रा करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत को जलने से बचाना है, बांग्लादेश होने से बचाना है, कोलकाता होने से बचाना है, मणिपुर होने से बचाना है, नूंह और मेवात, बहराइच और बरेली जैसी घटनाओं से बचाना है। इसके लिए जाति-पात से ऊपर उठकर हम सब हिंदू एक हों, इस पर जोर देना होगा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने आजतक के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को बचाना आवश्यक है ताकि अगले 500 वर्षों तक सनातन पर कोई उंगली ना उठा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव को मिटाने की जरूरत है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि वह भारत में हिंदू समाज के बीच एकजुटता का संदेश लेकर जल्द ही पूरे देश में पदयात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा, मैं पदयात्रा करने वाला हूं, भारत को एक करने के लिए, जाति-पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच-नीच, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए। बागेश्वर बाबा ने आगे अपनी पदयात्रा का उद्देश्य भी बताया। उन्होंने कहा कि मंदिरों के बाहर ये तो लिखा है कि चप्पल बाहर उतारे, लेकिन जाति-पात बाहर उतार कर आए, ये नहीं लिखा। मेरी विचारधारा बहुत अलग है। मुझे भारत को बचाना है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत को जलने से बचाना है, बांग्लादेश होने से बचाना है, कोलकाता होने से बचाना है, मणिपुर होने से बचाना है, नूंह और मेवात, बहराइच और बरेली जैसी घटनाओं से बचाना है। इसके लिए जाति-पात से ऊपर उठकर हम सब हिंदू एक हों, इस पर जोर देना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, पालघर के संतों का हाल हुआ, जो बंगाल में हुआ। मकान आपकी, दुकान आपकी और कब्जा उनका। बेटियां तुम्हारी पर बल के दम पर बीवी वो बनाते थे। उन छोटी छोटी बेटियों के साथ जो निर्दयता हुई, उसके कारण हमारा खून खैल गया और हमने प्रण लिया कि आने वाले 500 साल तक के लिए इस भारत में सनातन के ऊपर कोई अंगुली न उठा सके। उसका एक ही उपाय है कि हमसे जुड़ मिलकर रहेंगे, जाति पाति से ऊपर उठकर। यह पूछे जाने पर कि क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुर में बोल रहे हैं, वह भी कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बागेश्वर बाबा बीजेपी की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह सब बेफिजूल की बातें हैं। यह नारा तो अब आया है, मैं तो 4 जुलाई से ही कह रहा हूं। आपकी दृष्टि अब गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने 4 जुलाई को प्रण लिया था कि जाति पाति और भेदभाव को जड़ से मिटाना है। हमें भारत भव्य बनाना है। मेरा किसी पार्टी से क्या लेना देना। मेरे तो कांग्रेस के भी भक्त हैं, सपा के लोग भी आते हैं। सभी पार्टियों के लोग हमारे हैं। हमारा उद्देश्य हिंदुओं में एकजुटता लाना है, जो जाति पाति में बंटे हैं। भारत को बचाने के लिए जाति से ऊपर उठे हिंदू हिंदू देखे। धीरेंद्र शास्त्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, ने आज तक के साथ खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को बचाना आवश्यक है ताकि अगले 500 वर्षों तक सनातन पर कोई उंगली न उठा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव को मिटाने की जरूरत है। भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम कथा में भगदड़, वीआईपी पास धारकों को एंट्री न मिलने से हुआ हंगामा। राजस्थान के भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की कथा के दौरान वीआईपी गेट पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वीआईपी पास होने के बावजूद प्रवेश न मिलने से भक्तों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस हुई। आयोजन समिति पर अव्यवस्था के आरोप लगे हैं। वही समिति ने डुप्लीकेट पास के कारण एंट्री रोकने का कारण बताया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की कथा में वीआईपी गेट पर भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। इस भगदड़ का कारण वीआईपी पास रखने के बावजूद एंट्री न मिलने से हुई असुविधा को बताया जा रहा है। आयोजन समिति पर अव्यवस्था के आरोप लग रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने सुरक्षा इंतजामों में कमी की शिकायत की है। घायल महिला चंद्रकला सोमानी ने बताया कि उनके पास वाईपी पास था, लेकिन एंट्री गेट पर उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने कहा, वाईपी पास होते हुए भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई।
अगर ऐसी भीड़ में हमारी जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? चंद्रकला ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। भगदड़ में कई लोग हुए घायल। वहीं इस आयोजन में मौजूद काठिया वाले बाबा महंत बनवारी शरण ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आयोजन समिति पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वीआईपी पास धारकों के साथ हो रही मनमानी गलत है। महंत ने कहा, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इस तरह की अव्यवस्था और मनमानी नहीं होनी चाहिए। वीआईपी पास के बारे में हमसे कोई चर्चा भी नहीं की गई। कथा समिति संयोजक आशीष ने सफाई देते हुए कहा कि कई लोग डुप्लीकेट वीआईपी पास के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से एंट्री को रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ सीमित संख्या में पास जारी किए थे, लेकिन कई लोगों ने डुप्लीकेट पास बना लिए, जिससे यह अव्यवस्था हुई।